हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की आपकी जो वर्कशीट है उसमें हम करेंगे अनसीन पैसेज। उसको हम समझेंगे अच्छे से और उसके बाद हम देंगे क्वेश्चंस के आंसर। तो आपकी जो वर्कशीट है वो बेस है हमारी प्रीवियस वीक्स के लर्निंग पे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड आंसर देम इन 1 to 2 लाइन्स, ठीक है, राइट। और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू 20 मार्क्स का आपका ये मैक्सिमम आपका रीडिंग सेक्शन का अनसीन पैसेज है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पैसेज को, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट विल हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, बताया गया है कि डिजास्टर का मतलब क्या है। डिजास्टर को रेफर किया गया है किस संदर्भ में, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है ऑफ रिसोर्सेज की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जो कि हेल्प करेगी हमें इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर का जो असर पड़ता है उसको कम करने में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम डिजास्टर को रोक सकते हैं, लेकिन हम डिजास्टर के जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो उसको हम कम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा लॉस होगा उसको उसको कम कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ वेल प्लान्ड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ वेल प्लान्ड प्लान, ठीक है। प्लान चाहिए जिसमें एक्शन प्लान, सो दैट वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स। तो हम एक इफेक्टिव एफर्ट्स बनाते हैं टू रिड्यूस द डेंजर, डेंजर को कम करने का, कॉज बाय डिजास्टर टू द मिनिमम, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कम से कम इसमें नुकसान हो हमें। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए दैट डिजास्टर मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरीली एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेट मतलब खत्म करना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये खत्म करे द थ्रेट कंप्लीटली, पूरी तरह से खत्म कर देता है, ऐसा नहीं है। बट इट डिक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, लेकिन क्या करता है, ये जो नुकसान है, डिजास्टर है, त्रासदी है, इसको कम करता है, इसके असर को। इट फोकसेस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान्स टू डू सो, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान्स हैं जो ये फोकस करता है उनके ऊपर। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है एनडीएमए इंडिया की, वो मॉनिटर करती है डिजास्टर ऑफ द कंट्री की डिजास्टर्स को। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करती है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ताकि ये ऐसा प्रोग्राम चलाती है जिसमें ये रिस्क और उससे इन्वॉल्व जितनी भी चीजें होती हैं उनको, लोगों को एजुकेट करती हैं, उनको ट्रेन करती है, ठीक है, राइट। सो प्रॉपर disaster management can be done when we make citizens aware of the precautionary measures। तो proper disaster management कब हो सकता है, जब हम citizens को, हम नागरिकों को aware कराएं प्रिकॉशनरी मतलब उसकी रोकथाम के लिए, ठीक है, कि जब वो आए तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। मेजर्स टू टेक व्हेन दे फेस इमरजेंसी सिचुएशन, कि जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है उस टाइम पे किस तरह से आप इसको फेस करेंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एवरीवन मस्ट नो, हम सबको ये जानना चाहिए दैट वी मस्ट हाइड अंडर अ बेड और अ टेबल वेन एवर देर इज एन अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें कोई हैवी बेड या टेबल के अंदर, हमें उसके अंदर चले जाना चाहिए। वेन एवर देर इज एन अर्थक्वेक, जब भी अर्थक्वेक आता है, दस द एनडीएमए नीड्स टू टेक मोर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू डिक्रीज द, तो हमें ये एनडीएमए को क्या चाहिए, इसको चाहिए कि ये और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज एफर्ट्स लगाए टू डिक्रीज द डैमेज दैट disaster are causing। if the if all the citizen learn the basic ways, अगर हर नागरिक ये सीख जाए बेसिक जो वेज हैं टू सेव themselves, अपने आप को बचाने के। एंड इफ द गवर्नमेंट टेक्स मोर रिस्पॉन्सिव मेजर्स, अगर गवर्नमेंट भी प्रिकॉशनरी जो और अच्छे तरीके से जिम्मेदारी के साथ इसको पूरा करे, वी कैन श्योरली सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। तो हम बहुत ही अपने लाइफ को, ठीक है, अपने वेजिटेशन को यहाँ पर सब कुछ हम सेव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम हैंडल करना इसको सीख लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका अनसीन पैसेज बच्चों। तो आइए आप समझते हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो बेटा बेटा एक ट्रिक है अनसीन पैसेज को आंसर करने का, कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने सारे, उसके बाद आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। सेकेंडली, ज्यादातर क्या होता है क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग के पैराग्राफ से, सेकंड क्वेश्चन उसके बाद, थर्ड क्वेश्चन उसके बाद, इस तरह से सीक्वेंस में आते हैं क्वेश्चन के आंसर्स, राइट। तो देखिए इसी तरह से आज ये यहाँ पे ये फॉर्मेट फॉलो हुआ है। देखते हैं सबसे पहले क्या कौन सा क्वेश्चन है। पहला पहला क्वेश्चन है आपका,
व्हाट डज डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू? तो हमने पढ़ा था अभी पहली लाइन में, इसका आंसर है डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट रिसोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो हम वही आंसर यहाँ पर लिखेंगे, एक्यूरेट वही आंसर यहाँ पर आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स to the efficient management of resources and responsibilities that will help in lessening, मतलब कम करना, the impact of disaster management, right? उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ वेल प्लान्ड एक्शन? हमें वेल प्लान्ड प्लान ऑफ एक्शन क्यों चाहिए? ठीक है, वी नीड अ वेल प्लान्ड एक्शन to so that we can make effective efforts to reduce the danger caused by the disaster मैनेजमेंट टू अ मिनिमम, कि सबसे ज्यादा कम से कम यहाँ पे नुकसान हो, इसीलिए हमें वेल प्लान्ड ऑफ एक्शन चाहिए, राइट? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एनडीएमए रिस्पॉन्सिबल फॉर? एनडीएमए किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, हम सारे आंसर्स पैराग्राफ में से लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। एनडीएमए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर ऑफ द कंट्री। This organization runs a number of programs to mitigate the risk of and increase the responsiveness. Okay. फोर्थ क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक? हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा आप अपने आप भी लिख सकते हैं, और बाकी तो उसमें दिया ही हुआ है टेबल और बेड के अंदर, अंडर यू कैन हाइड योरसेल्फ। ठीक है, तो वी शुड स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल नियर द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, स्टैंड इन अ डोरवे और क्रॉल अंडर हैवी फर्नीचर लाइक टेबल और बेड, राइट? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ कैन वी सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन? कैसे हम बचा सकते हैं लाइफ एंड वेजिटेशन को? तो इसका आंसर है, इफ ऑल द सिटीजन्स लर्न द बेसिक वेज टू सेव देमसेल्व्स एंड इफ द गवर्नमेंट टेक्स मोर रिस्पॉन्सिव measures we can surely save a lot of life and vegetation, right? अब आगे बच्चों आपका बी पार्ट, जिसमें आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट में हमने जितना भी समझा था चैप्टर को सुनामी वाला, उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चंस है। तो आइए इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी? सुनामी से डॉग्स जो थे, दो डॉग्स इनके बारे में बात हुई थी, है ना, उन्होंने कैसे सेव किया था अपने मास्टर्स को सुनामी से? तो वो बच गए थे, उनकी लाइफ बच गई थी, कैसे? क्योंकि डॉग्स को पहले से पता चल गया था, उनको सिक्स सेंस थी, तो उनको पता चल गया था कि अप्रोच हो रही है, द सुनामी इज अप्रोचिंग नियर बाय। तो उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया बीच पे जाने से, जिसके कारण उनके मालिक उनको लेके नहीं जा पाए बीच पे, राइट? और दिन वो एक्साइटेड रहते थे बीच पे जाने के लिए, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, दे डिनाइड। तो हम इसी का यही आंसर लिखेंगे, द डॉग्स रिफ्यूज टू गो देयर रूटीन मॉर्निंग वॉक टू द बीच एंड दस सेव देयर मास्टर्स लाइफ। ठीक है, राइट? तो इससे क्या हो गया, उनके मास्टर्स परेशान तो हो गए कि ये क्यों नहीं जा रहे आज वॉक पे, लेकिन जब उनको बाद में देखा तो सुनामी आ गई थी और वो जो थे वो बच गए थे। तब उनको पता चला कि उनके डॉग्स उन्हें क्यों मना कर रहे हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट हैपेंड एट पतंगला बीच व्हेन सुनामी केम? जब सुनामी आई थी तो पैदंकला बीच पे क्या हुआ था बच्चों? ठीक है, तो हमें इसका आंसर उससे पहले के बारे में नहीं पूछा गया था कि एलिफेंट्स को पता चल गया था और वो वहां से भाग रहे थे। हमें ये पूछा गया है कि जब सुनामी आई तब क्या हुआ था वहां पे पतंगला बीच पे। तो हम लिखेंगे 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पतंगला बीच इनसाइड द पार्क बट नो एनिमल carcasses वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर buffaloes। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, why did the animals not die in Yala National Park? याला नेशनल पार्क है जो श्रीलंका में, वहां पर एनिमल्स क्यों नहीं मरे थे ये बताया गया है। ठीक है, तो ये उसमें चैप्टर में भी इसको बताया गया है, और वैसे भी आप समझने वाली बात ये है कि एनिमल्स जो हैं वो सेंस कर लेते हैं अप्रोचिंग डिजास्टर को, तो वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं और सेफ प्लेस पे चले जाते हैं, है ना, इसके कारण वो सेव हो जाते हैं। So animals have sixth sense which help them to get a forewarning for disaster. Their acute hearing sense helps them to hear or feel the earth's vibration। अर्थ में जो वाइब्रेशन हो रही है उनको पहले ही पता चल जाता है ना। So they can sense approaching disaster। ठीक है, मोर देन अर्लियर देन द ह्यूमन फील्स। ठीक है, जिससे ह्यूमंस को तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? सुनामी आर द वेव्स कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स और द ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, सी फ्लोर के अंडर सी जब अर्थक्वेक आता है तो वो होता है सुनामी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन? ज्योग्राफी लेसन, ठीक है, ज्योग्राफी लेसन में टिली ने क्या सीखा था? टिली स्मिथ learned about tsunami. She saw the sea rise slowly and start forming bubbles and whirlpools. She remembered the video which was shown in her class, geography class में जो सिखाया गया था उनको, and took her parents. तो उसको क्या हो गया, वो बहुत ही घबरा गई थी ये सब चीजें देखकर और समझ गई थी तुरंत ही। ठीक है, तो उसने क्या किया, शी टुक हर पेरेंट्स एंड सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, बीच से वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर को लेके गई और सेफ जगह पे, और बाकी और लोगों की भी उसने जान बचाई थी। राइट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं जिस चैप्टर में आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उस चैप्टर के बारे में मुझे बताइए, मैं उस चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी आपके लिए ताकि आप उसे समझ सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।